को पावन अपनी हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुं कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों तथा धार्मिक भाइयों, कर लीजिए अपने मन को पूर्ण एकाग्र, ताकि भगवान की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी सदा सर्वदा के लिए हमारे मन में अपना सुचारू स्थान लेकर हमारा कल्याण कर दे। ऐसा पक्का इरादा कर लो कि हमने इस जन्म में अपना कल्याण करना 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 जरूर ही करना। ऐसा दृढ़ निश्चय हम सबको बन जाना चाहिए। ऐसी पक्की जिद मेरे से भी ज्यादा आप ले लो कि इस जन्म में तो मैंने अपना कल्याण करके छोड़ना है, चाहे मुझे कितनी कुर्बानी क्यों ना करनी पड़े। मैंने अब गर्भ में नहीं गिरना, पहले नहीं पता था, अब तो पता लग गया, अब मैंने नहीं आना। ऐसा पक्का इरादा करो। नारी का हठ तो हमारे सारे संसार में प्रसिद्ध है। नारी हठ और बाल हठ और राज हठ, इतने हठ वर्ल्ड फेमस है। तो आप तो कल्याणकामी हैं, ये हठ करें हम सारे रल मिल करके, ये जिद ले ले, हमने अपना कल्याण कर जाना है। और फिर साधन, गीता जी साधन की तरह चोटी का है मेरे सज्जनों मेरी देवियों। चोटी का साधन कौन सा? ज्ञान। गीता इज इक्वल टू ज्ञान। ज्ञान इज इक्वल टू प्रभु का फरमान है। प्रभु का फरमान इज इक्वल टू मेरा और आपका ईमान, धर्म। कभी मन पूछे हमारा धर्म क्या है? जो भगवान ने उपदेश दिया गीता जी के माध्यम से, वही हमारा धर्म है, वही हमारा ईमान है। वही चोटी का अनुपम ज्ञान है। अनुपम जिसकी कोई उपमा ना हो, अनपैरेलल एंड यूनिक नॉलेज प्लस विजडम। ऐसा अपने मन में समझा लो। जो हमने कॉलेजों स्कूलों से विद्या लिया, भगवान जी के चरणों में रख दे, इधर रखकर अपनी बुद्धि का विकास कर ले, बेड़ा पार। ऐसे में चाहता हूं, दिली रूप में चाहता हूं, हम सब की ये जिद हो जाए कि गीता के ज्ञान को तो मैंने अपना बना लेना है बस। और ये मेरे और मेरे गुरु की चेड़ थी। जैसे किसी को बुद्धू कहते हैं तो बुद्धू उसकी चेड़ होती है, या किसी को नक फिन्नी कहती है, जरा नक बैठा हुआ तो उसकी चेड़ है, नक फिन्नी ना कहो उसको। तो महापुरुषों की चेड़ क्या है? कर लूंगा, चिढ़ जाते हैं वो। फिर हमें अपनी राज की बातें नहीं बताते। जब हम गा पर कहती हैं कर लेंगे, नहीं, बस आपने कहा सिर आंखों पर। वाह! जैसे शरीर में प्यार करने वाले कह देते हैं आप कहें और हम ना माने। ये जिनके मर जाने वाले शरीरों का आपस में प्यार होता है। तो हमारे भगवान जी कहें, वो तो चमड़ी का प्यार है ना। दुनिया में दो ही तो प्यार है, चमड़ी का और दमड़ी का। तीसरा प्यार हो तो आप कर रहे हो। ये न चमड़ी का प्यार है, न दमड़ी का प्यार है, बल्कि ये क्या प्यार है? हाय, ये दिव्य प्रेम है, ये परमार्थ का प्यार है। दुनिया में 99% या तो चमड़ी का प्यार करती है, जैसे पति पत्नी का होता है। चमड़ी अर्थात शारीरिक प्रेम, या दमड़ी रुपए का प्यार। ये है प्यार आपका शानदार, जो लोक भी बनाएगा परलोक भी बनाएगा। ये चमड़ी का प्यार भी नहीं, दमड़ी का प्यार भी नहीं, ये इससे अबव है। लोक परलोक बनाने वाला दिव्य प्रेम, प्रेम ना कहना,
सब एडजेक्टिव लगाइए, दिव्य, दिव्य प्रेम अर्थात डिवाइन लव या लव डिवाइन, दोनों ठीक है शब्द, डिवाइन लव या लव डिवाइन, ये जीव का कल्याण कर देता है, इससे जीव का भला हो जाता है। पर ये हो, जिस बात से मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं, भगवान की तो एक एक फरमान बहुत अच्छी हैं, पर जो हमारे अंदर ज्यादा बैठ जाए बस, ऐसे तो उनका फरमान बहुत अच्छा, पर जो हमारे में बैठ जाए वो तो बहुत ही अच्छा। कैसा? इरादे का मजबूत, दिल का कवि। तो ये बात हमारे में ज्यादा बैठ जाए, मैं चाहता हूं कि हमारा इरादा बड़ा पक्का हो, मर मिटने का इरादा हो। जैसे शरीर प्यार वाले कर लेते, मर जाएंगे पर हमने शादी करनी है, इसी तरह हमारे में ये पक्का इरादा हो, नाना प्रकार की मुसीबतों का डट के, हट के नहीं, डट के मुकाबला करेंगे। लेकिन इस ज्ञान को हमने अपना लेना, इस ज्ञान को हमने जीवन में उतार लेना। भगवान आपकी फिर पूरी सहायता करेंगे, क्योंकि बचपन से हम बड़े बूढ़ों से कई बार सुनते आ रही हैं, परमात्मा उन्हीं की सहायता करती हैं जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेती है। ये कमर कसना हमारे राष्ट्रभाषा का बहुत अच्छा शब्द है, बहुत अच्छी ये कहावत है, कमर कस लेना, कमर कस लेना। हाँ, सीधी जब दो लड़ाके मैदान में आ जाए तो एक कपड़ा होता है, उत्तरीय वस्त्र होता है, वो उत्तरीय वस्त्र को लेकर के कमर में कस के गांठ साइड पे लगा देती है। ये जैसे कभी आप नाचने लगे या आप खेलने लगे तो अपनी चुनरिया को यूं लेकर के इधर गांठ लगा लेती है, क्या आजा तू भी मां दी थी बन के, आजा मैं भी नहीं मां दूध पिया, आ जरा, तो दोनों कस लेते यार, या तूने या मैंने। ये होता है कमर कसना। इस मैदान में दो नजर नहीं आएंगे, फिर या तूने या मैंने, इसे होता है कमर कसना। अब हम कमर कसने के, भगवान ने चोटी का ज्ञान दिया, अब तो मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी, अब तो मैं इसका लाभ उठाऊंगा, और मेरी जबान कट जाए ये कह देना अपने आप को, मैं अगर गा लगाऊं गी लगाऊं तो ना, ओ राम, हाँ मेरा कहना मानेगा, वाह आप यूं कह रही हैं, जान भी कुर्बान, आप कहो तो सही, आपका कबूतर बहुत अच्छा है, ये सफेद, हाँ मैंने कबूतर पाल रखे हैं, और जब भी बाहर निकलता हूं ये कबूतर लेके निकलता हूं, ये कभी मेरे कंधे पे आ जाता है, कभी मेरे हाथ पे आ जाता है, इसको मेरे से बहुत प्यार है। अच्छा मेरी ओर देख, क्या वो झाड़ी या वृक्ष, हाँ उसपे 2 3 4 कबूतर पड़े बैठे गए और गुडरगुं 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 कर रहे, वो देख ले, हाँ तो आप फिर ये मुझे दे दे, 4 तू ले ले। स्वामी जी ने कहा था, बड़ा मैं हंसा और बड़ा मैं रोया। स्वामी जी के फरमान ने हंसाया भी रोया भी सही। तो राम ने कहा, हाँ ये सौदा तो बहुत सस्ता है, ले ले, और वो 4 तेरे। अच्छा ये पकड़ नहीं तो एक पकड़ ले, वो 4 तेरे हैं, रब जाने मेरे हैं ये तेरे बाप के हैं, पर वो बैठे हुए हैं। अच्छा राम कितना बुद्धू, कितना सिंपलटन, मुझे उसने अपना शानदार सफेद कबूतर दे दिया और भागा उस 4 कबूतरों को लेने के लिए, वो इसको देख के उड़ारी मार गया। अब राम अपना समूह बना के आया, आपने मुझे ठग लिया है। मैंने तब ठगा होता अगर कबूतर लेके चला जाता, तो मैं तो कबूतर लेके खड़ा हूं, तेरी इंतजार कर रहा हूं। क्या? वो तो मैं नजदीक पहुंचा, जब नजदीक गया, हाँ वो तो उड़ारी भर गए, और लंबी उड़ारी भर गए। अब मेरे हाथ वाला भी गया, और वो जो 4 के प्रलोभन में मैं आ गया तो वो भी गए। महापुरुष इसी तरह कहती है, जो अवसर अब है यह हाथ का कबूतर है, मैं कर लूंगा ये झाड़ी के कबूतर है, कर लूंगा वो हाथ नहीं आने, और अगर मैं ये गवा बैठा तो मैं दोनों जहां से मारा गया। कितनी अच्छी कहावत है,
हाथ के कबूतर का लाभ उठाओ, अर्थात वर्तमान का लाभ उठाओ, अपनी बात को भविष्य में मत छोड़ो। कितना अच्छा महापुरुष समझा गया, समझाने के शैली या समझाने की स्टाइल कितनी अच्छी है। हाथ के कबूतर की कदर करो, चाहे वो एक भी है, और भविष्य में चाहे आपका भविष्य ब्राइट दिखाई देता हो, लेकिन वो अनिश्चित है, दैट इज नॉट सर्टन, इंटायरली अनसर्टन। बस जिन्होंने इस राज को जाना, हाय मैं क्या कहूं, बड़े अच्छे भाग्य हैं। कोई सवाल नहीं नर का, नारी का, सवाल नहीं गृहस्थी का, विरक्ति का, सवाल नहीं वनवासी नगरवासी का, सवाल है चमकते हुए भाग्यों का, जिसकी किस्मत का सितारा बुलंदी की ओर जा रहा है। वो तो कभी भविष्य पर छोड़ेगा नहीं मेरी देवियों, चाहे वो किसी भी मैदान में है, किसी भी फील्ड में है, वो नहीं छोड़ेगा। तो जो मेरे से बढ़ सकता मैं अभी कर लूं, ऐसे ही आप इरादा करो और मैं आगे बढ़ूं। आज का आशीर्वाद अपने और आपके लिए भगवान जी से ले दूं। ऐसा करो कि बस जो मेरे प्रभु कह रहे मैंने अपना लेना, मैंने गर्भ में नहीं आना, मैंने जन्म नहीं लेना, मैंने बार बार किसी को मां नहीं बनाना, मैं नहीं। एक महात्मा जी रोज भिक्षा लेने के लिए आपके दर पर जाया करते थे। सुनो तो, हाँ बाबा, फिर क्या हुआ? कई दिन हो गए थे उन्हें, हर रोज तो एक द्वारे पे नहीं जाते थे, बोझ ना पड़े किसी पर। अगर आपके द्वार पे आज आए तो 10वें 11वें दिन फिर बाद में आएंगे, ताकि आपको जरा पर भी उनका बोझ प्रतीत ना हो। ये उन्होंने स्वभाव बना रखा था, बहुत अच्छा। इसे बोलते हैं मधु करी, महापुरुषों का विशेष शब्द है। मधु मैंने शहद, करी मैंने स्वभाव। शहद की मक्खी का स्वभाव जैसे थोड़ा थोड़ा हर फूल से ले लेती है ताकि फूल की सुगंधी और खूबसूरती बनी रहे, इस तरह महापुरुष भी थोड़ा थोड़ा अनेकों घर से ले लेती है कि उन पे बोझ ना पड़े और उनकी श्रद्धा बनी रहे। कितना प्यारा शब्द है, मधु करी। मधुमक्खी तो आप जानती हैं, करी मैंने उनका स्वभाव, मधुकरी करते थे। एक दिन एक भैया ने कहा, बाबा महाराज जी आंखें नीचे रखते थे, भिक्षा मैं तब दूंगी जब आंखें ऊपर करके भिक्षा लो। भैया भिक्षा ना दो, पर मैं तो अपनी आंखें नीचे रखूंगा। क्यों? मैं अब नर नारी को देखा ही नहीं करता। मां बिगड़ी, आखिर आपने जन्म तो हमारे पेट से लिया है, या आप आकाश से गिर गए थे धरती के ऊपर? कुछ बिगड़ के और चमक के बोली, बोलना भी चाहिए। आखिर दिया तो आपने पेट से जन्म है ना, तो फिर जब हमारे पेट से जन्म लिया तो आप आंखें भी नहीं ऊपर कर सकते। आपको दूध पिलाया, आपको बड़ा किया, इतनी कुर्बानी की, और अब भिक्षा लेती बार आप मां समझ के अपने ऊपर कर लो। मैं मां भी नहीं समझता, मैं कुछ भी नहीं समझता, मैं आंखें ऊपर ही नहीं करता, मैं भिक्षा नहीं लेता। क्यों? जन्म नहीं लिया। यही तो बात है, मैंने अब की बार जन्म लिया पर फिर तेरे पेट से जन्म नहीं लेना, इसलिए आंखें में ऊपर नहीं करता कि कहीं आंखें चार ही ना हो जाए। हाय, पहले जन्म ले लिया पर अब नहीं जन्म लेना तेरे से, इसलिए मैं अपनी आंखें नीचे रखता हूं। भगवान तो भावना के भूखे, मैंने कई बार कहा हमारा हिंदू धर्म कर्म प्रधान नहीं बल्कि भावना प्रधान है। जी, हम अपने भगवान जी से बड़े रास की बातें ले रहे हैं, लेकिन ये रास की बातें हमारी बन जाए, ये ध्यान देना। ये रास की बातें मेरे अंतःकरण में ना रहे, ये रास की बातें आपको मेरे इष्टदेव की सुगंध दिला रहा हूं, गीता जी में ना रहे, पन्नों में ना रहे, इस स्याही काली में ना रहे, ये आपके अंतःकरण में उतर आए। शाबाश, आप में आ जाए। शाबाश। जैसे शरीर एक प्यार हो जाता है तो उनकी आखिरी कसम क्या होती है? देख रामू, तुझे मेरी कसम, अगर तू मेरी सच्चा प्यार करता है ना तो मैं मां बाप के घर में ना रह जाऊं, मैं तेरे घर में आऊं। अब मैं अब उनके आंगन में नहीं रहना चाहती। बस हमारे अंदर भी ये हो कि ये ज्ञान गीता जी में ना रह जाए,
मैं गीता से ये ज्ञान लेकर के अपने अंतःकरण में ले आऊंगा। जैसे अगर आप प्यार करती हैं तो फिर क्या चाहती हैं? ये अपने आंगन में बुला ले, अर्थात अपने घर में मुझे रख ले। तो हम भगवान से प्यार करती हैं तो क्या मतलब? इनका ज्ञान हमारे आंगन में आ जाए, हमारे अंतःकरण में आ जाए, बस फिर सुनना सफल, पढ़ना सफल, और जो एकांत में आप बैठने की आदत बना रही है या बन चुकी है, वो आदत आपकी बहुत सफल, बहुत ही सफल। परमात्मा करे, उनके चरणों में मेरी बड़ी प्रार्थना है। और यदि भगवान मुझसे 1% भी प्यार करते हैं तो हमारी सिर्फ यही प्रार्थना स्वीकार कर ले कि गीता का ज्ञान या भगवान का ज्ञान गीता में न रह जाए, हमारे अंतःकरण में आ जाए। बस इसमें सब कुछ है। भगवान की तथास्तु कह दें कि मेरी गीता में ज्ञान न रह जाए, हमारे अंतःकरण में उतरा है, तो सब कान में भगवान को लूट लिया। क्योंकि जहां ज्ञान वहां भगवान है, जहां ज्ञान वहां भगवान, और जहां भगवान वहीं है ज्ञान। लेकिन हमें ये कहा गया, कई लोग कहते हैं हम तो भगवान को ले लेंगे, ज्ञान को नहीं। पर हमारे साथ कुछ और बीती है। भगवान कहती है मैं आऊंगा लेकिन ज्ञान के द्वारा आऊंगा। हम हमारे साथ ये कर रही हैं, ज्ञान के द्वारा। कईयों को मुबारक को राधा के द्वारा भगवान आएंगे, मुबारक को। कईयों के आंसुओं के द्वारा भगवान को ले लेती हैं, लेकिन हमें तो भगवान ने कहा ज्ञान के द्वारा मुझे ले ले। हम यही कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने हमें ज्ञान दिया है, हाय, इसके द्वारा उन्होंने हमारे पास आना है। तो ज्ञान हमारा बन गया तो भगवान दूर रह जाएगा, भगवान भी हमारे बन जाएंगे। एक बार ये समझ आ जाए, और समझ आ जानी चाहिए। मेरे स्वामी जी ने कहा था, कभी कभी आप भी बोल लिया करो, तब भी मंजिल दूर थी जब राह से गुमराह थे। जब राह नहीं पाया तब भी हमारी टारगेट, हमारा गंतव्य स्थान या हमारी मंजिल दूर थी हमारे से। और बहुत अच्छा कहा गया, देवियों कदर करना मेरे स्वामी जी के इस फरमान की। तब भी मंजिल दूर थी जब राह से गुमराह थे, राह को जब पा लिया मंजिल नजर आने लगी। जब किसी ने राह बता दी तो उसकी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चिमनियां नगर की दूर से नजर आती हैं, नो डाउट। ऊंची ऊंची चौथी 4-5 मंजिलें बिल्डिंगें दूर से नजर आती हैं। एक बार फिर कहना चाहता हूं, तब भी मंजिल दूर थी जब राह से गुम रहा थे, राह को जब पा लिया मंजिल नजर आने लगी। भगवान का ज्ञान तो हमें मिल ही रहा है, ज्ञान की समझ तो आ रही है, आ रही है। शंकाएं भी दूर होती जा रही हैं। खुद भगवान ने कहा जो मेरी वाणी को लगातार सुनेगा, कौन सा गुण उसमें पहले आ जाएगा? लगाओ बुद्धि अपनी। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे मेरे शर्मा बेटे। शकूक अपने कर दे वो सब, उसके सब प्रकार के शकूक होती है, शंकाएं खत्म हो जाएंगी, सब प्रकार की शंका दूर जाएंगी। जो आप मुझसे टाइम लेते हैं ना, मुझे अलग टाइम दीजिए, या आप मेरा और मेरी गीता का अनादर करते हैं। क्या मेरे पास कोई शंका है? शंकाएं रोज आने से रहती नहीं, या आप एकाग्रता पूर्वक नहीं सुनते। ये भगवान का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। शंकाएं लगातार सुनने से नहीं रहती, सब जड़ से उखड़ जाती है। शकूक अपने कर दे वो सब तार तार। अब इस रुमाल के तार तार निकाले, रुमाल ही नहीं रहेगा। कहने का ढंग बड़ा गजब का है ना। इसके तंतु हम सब निकाल लेती हैं, नो मोर रुमाल। ये रुमाल कहां रहेगा? शंकाएं जड़ से उखड़ जाती हैं यदि एकाग्रता पूर्वक रोज सुना जाए। परमात्मा करे ऐसा ही हो, अलग टाइम न लिया करें, बल्कि ये कहो कि मैं एकाग्रता पूर्वक रोज सुनूं, फिर तो कोई नहीं रहता, फिर तो कोई शंका, कोई सस्पिशन बिल्कुल भी नहीं रहता। शाबाश। नंबर दूसरा गुण कौन सा आ जाता है जब शंकाएं नहीं रहती? तो दूसरा गुण कौन सा प्रवेश करता है? बोलो बोलो बोलो, फटाफट बोलो, मैं आगे चलूं। पहला गुण तो यह आ गया कि शंका दूर हो जाती है, लगातार सुन जाए। और दूसरा गुण इधर से बोला, अब इधर से बोलना चाहिए। क्या जी? श्रद्धा। शाबाश बेटे। भगवान के प्रति, गीता के प्रति, साधना के प्रति रुचि बढ़ जाती है। रुचि स्त्रीलिंग है ना? हाँ, रुचि स्त्रीलिंग है। शौक पैदा हो जाता है मन में। शंका हो गई तो फिर रुचि नहीं पैदा हो सकती, शंका गई तो फिर रुचि आ गई। रुचि बोलती है दिलचस्पी को। हाँ,
रुचि बोलते हैं कीन इंटरेस्ट को, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, कीन इंटरेस्ट। और फिर तो कोई भी बात, फिर तो आप मुश्किल ही नहीं कहेंगे। तब तक कोई ज्ञान, कोई बात, कोई राह, कोई रिश्ता, जी कोई नौकरी कठिन है जब रुचि नहीं पैदा हुई। रुचि पैदा होगी तो कठिन से कठिन कार्य भी बिल्कुल सरल हो जाता। जब आप कहते हैं ये बड़ी कठिन है, मतलब रुचि नहीं है। इसके साथ शादी करना बड़ा कठिन है, रुचि नहीं है। पूरी रुचि हो जाए तो भगवान का तख्त हिल जाता है। भगवान कहते हैं, पुत्र मैं अपने नियम को झूठा नहीं होने दूंगा। क्या नियम? लगाई तिलो जिससे हासिल हो। आहा, चले आओ, आज क्या गर्मा गर्म पाठ ले जरूर, पर थोड़े से मैं श्रद्धा के फूल भगवान के चरणों में चढ़ा के आगे चले। वाह मेरी इष्टे, ओ ये चोटी का राज, ओ ये चोटी का राज, ओ ये सबसे ऊंची आवाज, ओ ये लंबी है परवाज, परवाज उड़ा रही। ये सबसे बड़ा है राज, ओ ये सबसे ऊंची आवाज, ओ ये लंबी है परवाज। क्या? कौन सी? सुनर जुल नहीं कुछ भी मेरे सिवा, न है मुझसे बढ़कर कोई दूसरा, परोयाग सब कुछ मेरे तार में, के हीरे को जैसे किसी गार में। ये चोटी का है राज, ये बड़ी ऊंची आवाज, ये सबसे लंबी परवाज। इसके बाद हिंदू धर्म खामोश, वैदिक धर्म खामोश। इसलिए मैं कह रहा हूं ये चोटी का है राज। इसके बाद और राज भी क्या होगा, आवाज भी क्या होगी, और प्रवास भी कोई कहां तक करेगा। सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा। बहुत मेहरबानी मेरे मेहरबान, बहुत मेहरबान। बहुत कृपा मेरे भगवान की, और कृपा करेंगे, बड़े मेहरबान हैं। पूर्ण अवतार ये है, दयावान है, हमारे पर भी दया हो। ओ मैं कुर्बान में गरबान, मैं कुर्बान में गरबान, ओ मैं कुर्बान मेरे भगवान, ओ मैं कुर्बान में गरबान, ओ मैं कुर्बान में गरबान, ओ मैं कुर्बान मेरे भगवान। हाँ, तो प्रसंग चला हुआ है मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरी कल्याणकामी सज्जनों, धार्मिक भाइयों। भगवान तक जिनकी रसाई हो गई, रुसवाई खत्म। दो उर्दू के शब्द, रसाई मैंने पहुंच। भाई तेरी मिनिस्टर तक रसाई है कि नहीं? नहीं। क्यों? अभी रुसवाई है। रुसवाई मैंने लड़ाई झगड़ा, रुसवाई। अभी हमारी आपस में रुसवाई है, लड़ाई झगड़ा है।
आपस में हमारी स्पीकिंग टर्म्स नहीं है, स्पीकिंग टर्म्स। शाबाश, आहा। तो जिसकी रसाई हो चुकी है, अप्रोच हो गई, रसवाई गई, उनके ये लक्षण है। ये ऐरा गहरा के लक्षण नहीं जिन्होंने मालाएं पहन रखी हैं या भुजा बांध लगा रखी हैं, ये उनके लक्षण नहीं होते। जिनकी पहुंच भगवान तक को जाती है, वो बाहर की एडवर्टाइजमेंट कभी भी नहीं करते। तो चूंकि हम भी तो उनके नक्शे कदम पर जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, और हम भी चाहती हैं कि हमारा भी अंतःकरण एकाग्र, तो सुन लेना मेरे देवियों, मेरे सजनों, ऐसा ही बन जाए। जैसे जमाने में नकल हो रही है, अब हम पहुंचे हुए को नकल करना चाहती हैं, जो पहुंच गए हैं, जिनकी रसाई भगवान तक हो गई है, हम उनकी इमिटेशन किया चाहती हैं। जैसे बंदर बड़ा नकालची होता है, हां, बंदर के बाद किसका नंबर आता है नकल मारने में, नकल करने में? बंदर बड़ा नकालची है। नंबर 2, नारी बड़ी नकालची है। नंबर 2, नारी का नाम आता है। नई जानकारी तो मेरे से ले लो। नंबर 1 तो बंदर को दे दो, बंदर बड़ा नकालची है। उसके बाद नारी जाति नकालची, नकल करने में। पर आपकी तो अकल खुल गई है, बुद्धि के आवरण उतरते जा रही है। नाउ नो मोर इमिटेशन बट थिंकिंग एंड कंसंट्रेशन। अब तो आपकी कंसंट्रेशन है, इमेजिनेशन नहीं होगी। कम ऑन। तो उन पहुंचे हुए भक्तों के गुणों को हम ले रहे हैं, और ये गुण भी दिव्य गुण है। एक ये साधारण गुण होते हैं जो कॉमन और लेमैन में होते हैं। हां, उनको बाबा तुम साधारण गुण क्यों कहती हो? क्योंकि वो स्वार्थ के साथ है। जो स्वार्थ के साथ गुण हो तो वो साधारण है, और जो परमात्मा के साथ गुण हो तो वो विशेष गुण है। मेरे से जानकारी लो। अगर वो अपना उल्लू सीधा करना चाहती है, बड़ा मीठा बोलती है, अच्छा, हंस हंस के बोलती है, पीछे कोई मतलब है जो करना चाहती है। हालांकि ये गुण है, हंस मुख रहना, बड़ा सुंदर फेस बनाना, बहुत अच्छा गुण है, लेकिन स्वार्थ है आपका, फिर इसका दर्जा नीचे हो जाता है। और जो ये गुण है, ये क्या है? ये इनमें स्वार्थ नहीं है, इनमें पूर्ण पर परमार्थ ही परमार्थ है। अर्थात भगवान परमार्थ किसे कहते हैं? आप में से कोई? ये तो कई बार आपने सुना, पर परमार्थ का अर्थ क्या है? कमान, परमार्थ किसे कहती हैं? शाबाश, परमार्थ किसे कहती हैं? परमात्मा। परमार्थ, परम मैंने श्रेष्ठ, अर्थ मैंने मतलब, श्रेष्ठ मतलब है। अब भी बुद्धि से खुली कि नहीं आपकी? परम को अलग करो ना। अच्छा, और जमा अर्थ, अर्थ में होता है मतलब, स्वार्थ, श्रेष्ठ। स्वार्थ ये कंचर कामनी कीर्ति के है, और वो है श्रेष्ठ, वो भी मतलब है, स्वार्थ है, लेकिन परम लग गया ना, परम स्वार्थ। अच्छा, क्या जीव का परम स्वार्थ क्या होता है? कल्याण करना। और कल्याण करना क्या होता है? श्याणी मां की कमली थी या श्याणी थी, ये तू ही बता अपने आप को। कल्याण करना फिर ऐसे हो गया प्रश्नबोधक चिन्ह। इसलिए इसी में रह जाओ, परमार्थ क्या होता है? परमार्थ, कोई भी आप मिश्र जो ये बताए परमार्थ क्या होता है, और मैंने बड़ा क्लियर कर दिया, परम जमार्थ, श्रेष्ठ स्वार्थ। शेष स्वार्थ क्या है? आवागमन से मुक्ति हो जाना। विमला की बच्ची, अभी स्वार्थ किसे कहती है? परम जमार्थ, श्रेष्ठ स्वार्थ, जीव का भगवान जी में सदा के लिए एक मेक हो जाना। मुझ में समाजा इस तरह तन प्राण का जो तौर है, जिसमें ना फिर कोई कह सके मैं और हूं, तू और है, इजिकल टू अनन्यता, इजिकल टू परमार्थ। अच्छा,
ये है हमारा परम स्वार्थ। एक में हो जाना, और एक में नहीं होते फिर जन्म होगा, एक में नहीं होते कमली तो फिर कल्याण कैसा हुआ, फिर जन्म में चक्कर में आ जाएंगे। एक में हो जाना, द्वैत खत्म हो जाना, जीव उनका अंश है, उनमें मिल जाए, फिर ना लौट के आए। भगवान ने खुद बताया है परमार्थ का अर्थ, मकामे मुअल्ला मेरा है पहुंचकर जहां से ना लौटे, वो परम धाम। वहां शब्द लगाया परम ने श्रेष्ठ, धाम में स्थान, श्रेष्ठ स्थान जा जा करके फिर जीव ना लौटे। जब तुम लव मैरिज करती हो तो फिर मां बाप के पास तो आती नहीं हो। मां बाप ने खुद कहा इस गली में ना आई, इस मोहल्ले में ना आई मेरे नक कटाने के लिए, मेरे घर में दिए फिर ना आई। अच्छा नहीं आऊंगी, लेकिन मैंने शादी जरूर करनी, यही कर ले, ले ले स्वर्ग के झूठे है ये 2 दिन के। हाय मेरे रब्बा, परमार्थ भी यही होता है, जहां कर जीव वो भी प्यार है, वो शारीरिक प्यार है, निभेगा नहीं। ये क्या है, ये शारीरिक प्यार नहीं, ये दिव्य प्रेम है। ये जीव गया तो गया, गॉन एंड गॉन फॉर एवर, यह परमार्थ। अच्छा, तो हम उन गुणों को ले लेंगे जिन गुणों के कारण से जीव तल्लीन हो गए, महाराज जी की जात में मिल गए। बाबा, एक प्रश्न उठता है हमारे मन में, कहिए मेरे बेटे, ये कि ये गुण भगवान ने उनको अधिकारी समझ के दिए या उन्हें पुरुषार्थ करके गुण लिए? बहुत अच्छा प्रश्न। ये गुण भगवान ने उन्हें अधिकारी समझ के अपनी ओर से दिए या कि उन्होंने लिए? सुनो मेरी बात, वाया करनाल अगर हम दिल्ली जा रही हो तो रास्ते में जो स्टेशन पानीपत, सोनीपत इत्यादि आती हैं, अगर हम वाया करनाल जा रहे हैं दिल्ली तो ये स्टेशन अपने आप आएंगे, हम उनके लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे, क्योंकि वो करनाल के वाया दिल्ली के रास्ते में या आते गए। हम तो गाड़ी में बैठे रहे, हमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, हम गाड़ी में बैठे रहे और गाड़ी जा रही थी वाया करनाल दिल्ली, तो ये स्टेशन अपने आप आएंगे। इसी तरह वो लगातार चारों ओर से अपना प्रेम हटाकर भगवान की ओर दिलो जान से कर रहा है, तो ये गुणों को स्टेशन अपने आप आती है। ये बताना बड़ा मुश्किल है कि पहला गुण महापुरुष ने ये कहा है कि जिस तरह भगवान ने क्रम बनाया है, जैसे भगवान ने ये सीरियल वाइज रखे गए, इसी तरह आती हैं, ठीक है ऐसी तो कह लो, लेकिन ये अपने आप आती हैं। अगर आदमी लगा रहा है उपासना में, सजनों मेरी देवियों, इस भक्ति में लगा रहा है, तो ये अपने, इसके लिए तरसना नहीं चाहिए, बस मन चारों ओर से हट के भगवान में लगा रहे और वो शर्त पूरी होती रहे, सदा मेरा पैगाम जिसे ध्यान है। बस इस ध्यान में इतनी शक्ति है, बस फिर ये गुण आ जाती है, जो कि ध्यान में फिर भगवान आ जाते हैं। आहा, बता दीजिए मेरे योगी जरा, मिले ध्यान से कैसे ज्ञान आपका, करूं किल मुजाहिर में जम कर ख्याल, के खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल। खुल सम खजाने का दरवाजा खुल गया। यही तो मांगा जा रहा है भगवान से। कौन सा भाव लेके मैं आपका जाप करूं जिससे खुल जाए मुझ तक हकीकत का, जो रियलिटी का द्वार है, दैट मस्ट बी ओपन अनटू मी। ये कैसे मुमकिन हो? लूट लिया भगवान को जब ये किसी ने कहा, बता दीजिए मेरे योगी जरा, मिले ध्यान से कैसे ज्ञान आपका, ये संभव मेरे लिए कैसी हो? कौन सा भाव लेके मैं बैठ जाऊं कि खुल जाए मुझ तक हकीकत में, रियलिटी, वास्तविकता, वास्तविक ज्ञान खुल जाए और मैं असलियत जान लूं। शाबाश, मैं असलियत जान लूं का मतलब अविद्या दूर हो जाए, जहालत मिट जाए। अब तो जहालत का पर्दा है ना, फिर ये चली जाए। आइएगा, तो जब हम, मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, बुजुर्गों और मेरे होशियार भाइयों, हम लगे रहते हैं सीरियसली, सिंसियरली एंड डिवोटेडली, 3 शब्द लगा रहा हूं, सीरियसली गंभीरता पूर्वक, सीरियसली गंभीरता पूर्वक, सिंसियरली सच्चाई के साथ,
और डिवोटेडली, दिलो जान के साथ, प्राणपन्न से। बड़ा प्यारा शब्द है अपनी राष्ट्रभाषा का, प्राणपन्न। पढ़ा के नहीं, सर धड़ की बाजी लगाने को अपनी भाषा बोलेंगे, प्राणपन्न है। प्राण में भी अनाह है और पन में भी अनाह। प्राणपन्न से मैं लग गई हूं, अर्थात हथेली पर अपनी जान रख के मैं लग गई। ये तीन गुण बड़े जरूरी, सीरियसली, सिंसियरली एंड डिवोटेडली। पूरा डिवोट कर दिया, प्राणपन से अपने आप को लगा दिया, जुटा दिया अपने आप को। अब कौन सा गुण आ रहा है? दक्ष। भगवान फरमाते हैं, इष्टदेव जी अपने श्रीमुख से कह रही हैं, मेरे भक्त बड़े दक्ष होती हैं। पहले समझ लो, बड़े दक्ष है क्या मतलब? बड़े 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 प्रवीण होती हैं। देख, विमला बड़ी प्रवीण है पढ़ाने में। प्रवीण आपने पढ़ा होगा, राष्ट्रभाषा आप जान रही हैं। अच्छा, अगर आदमी प्रवीण किसी काम में हो और उसी काम में लगा रहे तो कुछ समय के बाद निपुण हो जाएगा। है, अरे सुन, अगर आप घर के काम में प्रवीण हो गई हैं, हाँ, कुछ समय के बाद निपुण हो जाएंगी, निपुण और भी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अगर फिर भी उसी काम में लगी रही, काम ना बदला, तो फिर आप दक्ष हो जाएंगे। हाय गाय, ये जो भगवान कह रही है, यानी उस काम को पूर्ण रूपेण जान लेने का नाम दक्षता है। दक्षता, पूर्ण रूपेण जान लेना। पहले प्रवीण, अच्छा, फिर निपुण, अच्छा, और जो भगवान कह रही है ये बेस्ट अवस्था है। हाँ, जैसे हम किसी को कहें नवीन, नवीनतर, नवीनतम, यानी लेटेस्ट, तो वो क्या? दक्ष है, गए बहुत ही चुस्त। इसको अंग्रेजी में कहेंगे, जब मैंने कहा प्रवीण, तो कहेंगे बड़ा क्लेवर है ये। मुझे बोलना पड़ता है, मैं आपको समझाऊं ना, क्योंकि अंग्रेजी आप ज्यादा जानती हैं और राष्ट्रभाषा कुछ अब जानने की कोशिश कर रही है। वो बड़ी क्लेवर है। क्लेवर नॉट इन बैड सेंस बट इन गुड सेंस। अच्छा, बहुत चुस्त है वो, अपने काम में बहुत चुस्त है। कईयों की उम्र बढ़ गई है, हाँ, लेकिन बड़ी क्लेवर है। उम्र मैंने पूछा क्या है, मेरी 60 साल की उम्र है और लगती ऐसी है। वाह 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 वाह, 67 साल की उम्र, शाबाश, और बड़ी क्लेवर है, अपने लाइन में बड़े क्लेवर। और कई सज्जन पुरुष इतने 82 साल के आप कह रहे थे और बड़े ही क्लेवर है आप। अब इस लाइन में आप लगे रहे, कोई और लाइन ना अख्तियार करें, तो क्लेवर के बाद आप अलर्ट हो जाएंगे। है, आपने जरूर पढ़ा होगा शब्द अलर्ट। बड़े चुस्त, बड़ा अलर्ट है। अगर फिर भी आप लगे रहे, धोखा ना खाएं मन का या किसी के कहने पर, फिर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। वाह वाह वाह, क्लेवर, अलर्ट, और आखिरी शब्द क्या है? एक्सपर्ट। इधर प्रवीण, निपुण, और भगवान कह रहे हैं मेरे भगत दक्ष होती है। नाउ यू कैन इजीली फॉलो। उधर भी याद रखना, क्लेवर, अलर्ट, और आखिरी स्टेज है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट कोई कोई होता है, क्लेवर तो बतेरे हो जाएंगे अपने लाइन में। क्लेवर बतेरे होते हैं, अपने बिजनेस में क्लेवर, पढ़ाई में क्लेवर, पढ़ाने में क्लेवर, बोलने में क्लेवर, अपने धंधों में क्लेवर, लेकिन अलर्ट कोई कोई होगा। फिर आगे एक्सपर्ट ये तो फिर कोई होगा। इस लाइन में एक्सपर्ट, इसके लिए पातशाही कहती है, जन नानक कोटन में कोई, करोड़ों में कोई, नारायण जय चीत, जो इतना एक्सपर्ट हो गया कि नारायण को अपने चित्त में रख छोड़ा है। हाय 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 हाय, ये करोड़ों में कोई, जो मेरा भगवान कहते हैं हजारों में होगा कोई खाल खाल। ये बहुत थोड़े जीव होते हैं जो जा पहुंचे एक्सपर्ट की अवस्था पर, या दक्ष बन जाए। भगवान दक्ष कह रहे हैं, जिसे दी फाइनल एंड लास्ट स्टेज है। इसके बाद तो भगवान
में तल्लीन हो गए जीव मेरे सज्जनों। ओ मेरी पढ़ी लिखी कल्याण कामनी ग्रेजुएट बेटियों, है दक्ष के बाद तो कोई अवस्था ही नहीं है। दक्ष के बाद तो फिर मेरे स्वामी जी कहा करते कि अवस्था है, हंसाते थे गुरुदेव। दक्ष के बाद भी अवस्था है, कौन सी? सुम बकुम और दफ्तर गुम, न मैं न तुम दफ्तर गुम, फिर तो एक में हो गया जी। बड़ा अच्छी शब्द है, सुम बकुम और दफ्तर गुम, यानी एक में एक हो। जीवात्मा भगवान की जात में एक में एक हो गई। जब आपकी शादी हो गई तब आप नर नारी एक में एक हो गए। बस इस पे शरीर प्यार का इससे ज्यादा क्या हो? इससे ज्यादा कुछ नहीं होता कि आप लोग शादी के ताले में बंध गए। वेड लॉक होती है अंग्रेजी में, वेड लॉकिंग। वेड मैंने शादी, लॉक मैंने ताला। ताला लग गया, हाँ, और चाबी अगले जन्म में मिलेगी आपको। चाबी गुम, क्योंकि प्यार का ताला आपने खुद लगाया है। शाबाश। और ये प्यार कैसा है? जो जन्म जन्मांतरों की बंधनों को काट मारता। वो बंधन शुरू हो गए, ये बंधन कटने लगे। जब भगवान की ओर लगती हैं तो वेड लॉकिंग नो मोर, वेल आई वुड से एनी लॉक नो मोर, बॉन्डेज नो मोर है। एवरीवेयर यू विल रियलाइज फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। भगवान क्या कह रही हैं? देवियों मेरे साथ रहना, कहीं गुम ना हो जाना। ढूंढने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, अब मेरे साथ शामिल रहना। कोई भाई गुम ना होने पाए, मेरे साथ रहिएगा। दक्ष भगत बड़े चुस्त होशियार होती हैं। कईयों के दिमाग में बड़ी गलतफहमी है, शायद आप में कोई ना होगा। भगत तो लिल्लड़ होती हैं। लिल्लड़ वो होते हैं पखंडी जो होती हैं, जिन्होंने सही रूप में अपने मन को सराबोर नहीं किया है, जिन्होंने तल्लीन नहीं किया। वाह 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 वाह। जिन्होंने अपने आप को गलाया नहीं, अपना मूली कुतरा नहीं किया, अपना कद्दूकस नहीं किया। अगर वो कोई लिल्लड़ नजर आया तो मैं मान जाऊंगा। वो आपको इस तरह चुस्त नजर ना आए हो, प्रमादी नजर आए हो, या वो सूटे पीते हुए नजर आए हो, या धुएं निकालते नजर आए हो, दैट आई बिलीव। लेकिन जो जिसकी रसाई भगवान तक हो चुकी है, गुरुदेव जैसे विवेकानंद, अपने रामचंद्र परमहंस, या आजकल के कोई और पहुंचे हुए हो, स्वामी शिवानंद है, इनको क्या कहेंगे? वेरी वेरी एक्सपर्ट, जो कईयों को अलर्ट करके गए, कईयों को क्लेवर बना के गए। इनकी आप जीवनी पढ़ी होगी, नहीं तो जरूर पढ़ना। ये तीन हमारे 20वीं शताब्दी के ध्रुव तारे हैं, रामचंद्र परमहंस, गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ जी महाराज और विवेकानंद। ये 20वीं शताब्दी के ध्रुव तारे हैं, जिन्हें आप कभी भी नहीं इनकार करेंगे। अगर जीवनी नहीं पढ़ी, जरूर मेरे कहने पर पढ़ो। हाँ, तीनों ध्रुव तारे कह रहा हूं इस 20वीं शताब्दी के। कितने चुस्त, कितने होशियार। सवाल करने की देर थी और जवाब तो बस फौरन, और ऐसा युक्ति युक्त जवाब अगले का घर पूरा हो जाए। तो दक्ष होती हैं, अपने आप में बहुत ही क्लियर, बहुत ही चुस्त, प्रवीण, निपुण। लेकिन एक बात कहूं, हमारे महापुरुषों ने कहा कि जो किसी लाइन में, संसारी लाइन में हो निपुण, तो आप उसे निपुण नहीं कहेंगे। अब एकाग्र हो जाओ और एकाग्र हो जाओ। फलाना बिजनेस में बड़ा निपुण है, ये शब्द तो आपने लगाया, लेकिन शब्द आपको गालियां दे रहा होगा। है आपने कहा ये बड़ी प्रवीण है अपनी पढ़ाई में। प्रवीण तो कह सकती हो, लेकिन निपुण न कहना, और दक्ष तो बिल्कुल कहना ही नहीं। क्यों? सुनो हमारे महापुरुष क्या कहती हैं। जिस काम में आप प्रवीण हैं, अगर उसका परिणाम दुख होता है, तो लानत ऐसी दक्षता को, लानत ऐसी प्रवीणता को। वो प्रवीणता भी क्या जो हमें दुख दे। याद रखना, एकाग्र रहना, एकाग्र रहना। ओ देवियों, आप किसी अपनी पढ़ाई में बड़ी, मैंने कहा प्रवीण है, लेकिन इसका परिणाम गंदा है,
आप पति के मन को खींचने में प्रवीण हैं, मां बाप से हट गया, आपके साथ लग गया, लेकिन इसका परिणाम इसी से प्रगट हो आखिर में दुख, तो उसको प्रवीणता कहेंगे। वो प्रवीणता क्या हुई? मां हमारी पंजाबी बोलती थी, इसलिए मुझे काफी कहावतें मां की याद है। तो इस प्रसंग में वो कहा करती थी, कोई ऐसी बात हो जाए, भट पिया गहना जेड़ा कन्ना नु फाड़े। भट पिया गहना, वो गहना, वो ऑर्नामेंट, भट कहते हैं आग में पड़े फिर जो कानों के मांस को ही नीचे उतार दे। भट में आग बेटे, वो गहना आग में पड़े जो हमारे कानों को फाड़ डाले। वो प्रवीणता आग में पड़े जिसका परिणाम दुखदायी। इससे बढ़ की प्रवीणता क्या होगी? उसकी बुद्धि का विकास होता जा रहा है। क्या मतलब? बड़ा दूरदर्शी है, वो दूर तक सोच लेता है। आजकल के पढ़े लिखे नजदीक की बात भी नहीं सोच सकते, और उसकी बुद्धि का इतना अच्छा खासा विकास हो गया है। वेरी वेरी फॉर साइटेड, वेरी वेरी फॉर साइटेड। फॉर बेटी FAR, फॉर, नॉट FOR। साइट होते नजर, फॉर बने दूर की। ही इज वेरी फॉर साइटेड मैन, फॉर साइटेड लेडी, दूर तक सोच लेती है। ये कब हुआ? जब बुद्धि का विकास हो गया। अच्छा, बुद्धि के विकास से किसका विकास होगा? मन का। आए, जब ये दोनों विकसित हो जाए उस इंसान को निपुण कहते हैं। वो बड़ा निपुण है, अपने कार्यों को इस ढंग से कर रहा है। अपने कर्तव्य कर्मों को कर्म के साथ कर्तव्य लगाना है, तब आपको निपुण कहेंगे। कई कर्म तो कर रहे गए हो, सुनो सुनो सुनो, ओ सुनो, मेरे भगवान की बात सुनो, ओ सुनो, महर्षि वेद व्यास की विस्तृत कलम सुनो। कलम के साथ सुनो शब्द लगा रहा हूं। ये इनकी विस्तृत फैली हुई कलम है, बड़ी उत्तम लेखनी है ये उनकी। क्या विकसित वो होती है व्यक्ति जिनके, मैंने अभी भी कहा, दुखों से दूर होते जा रहे हैं, दुख से हटते जा रहे हैं और मालिक के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। अच्छा, और जिनके परिणाम में दुख आता है उनको हम निपुण नहीं कह सकते, प्रवीण नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक, लेकिन जमाना भले उनको निपुण कहे, यार यू आर वेरी क्लेवर, यू आर वेरी क्लेवर, हाँ यू आर वेरी क्लेवर। यूं तो हम लूमड़ी को भी कनिंग और क्लेवर कहते हैं, जिसने कौवे के साथ चिकनी चुपड़ी बातें लेकर के उसके मुंह से पनीर का टुकड़ा ले लिया था, लेकिन वो कनिंग और क्लेवर ना बनी। क्यों? फिर कागे ने भी क्या किया, चोचे मार मार के उसको जख्मी कर दिया। इतनी चोचे जोर जोर की मारी जैसे 3R3 की गोली लगती, और आखिर वो मजबूर हो गई पनीर का टुकड़ा छोड़कर भागने के लिए, क्योंकि खून ही खून उसके ऊपर हो गया। तो उसको हम क्या कहें? क्लेवर। परिणाम तो उसने देखा नहीं कि कौवे के चोंच जो होती है बड़ी तेज होती है, बदला ले लेगा। तो आज के नर नारी पढ़े लिखे तो जरूर है, पर क्लेवर नहीं है। ऐसे कर्म कर रही है जिसका परिणाम क्या होगा? दुख, तकलीफ, चिंता, बेचैनी, बीमारियां, लाचारियां, मजबूरियां। फिर उनको हम नहीं कह सकते कि वो क्लेवर है। ये शब्द ना लगाना कभी। क्लेवर वही है आप जैसे जो मेरे मालिक के नजदीक जा रहे हैं, जो मेरे अब आपका अभ्यास बढ़ जाए, एकाग्रता बढ़ जाए, फिर हम आपको अलर्ट कहेंगे, अर्थात आपको निपुण कहेंगे। यू आर वेरी अलर्ट। कुछ समय आप लगातार क्लेवर रहे और अलर्ट हो गए, अर्थात निपुण हो गए। अच्छा, कितना प्यारा शब्द है राष्ट्रभाषा का, निपुण। ये बड़ी निपुण है, अपनी लाइन में बहुत अच्छी है ये। इसको कई युक्तियां आ गई हैं। दरअसल इंसान को नहीं सिखाता, अगर नहीं पता तो आज मेरे से ले लो। इंसान को नहीं सिखाता, जिस काम में पूरी रुचि लेके लगा हुआ है वो काम ही इंसान को सिखाता है। या तो मान जाओ या फिर इनकार करो। द वेरी वर्क टीचेस द मैन। द वेरी वर्क जिस काम में अब लग गई है, इंसान को इंसान नहीं सिखाता। इंसान के द्वारा रुचिपूर्वक किया गया काम ही उसके लिए टीचर बन जाता है, इंस्ट्रक्टर बन जाता है।
काम ही इंसान को सिखाता है। इसलिए हमें कहा जाता है कार्य के साथ वो लगाओ कर्तव्य कर्म। ये जरूर देख लिया करो, कर्म तो आप कर रही हैं, हाँ, क्या ये कर्तव्य कर्म है? ये तो बाबा हमने कभी सोचा ही नहीं। भगवान ने कर्म योग में इसी पर जोर दिया, अगर नहीं पता तो आज मैं दुहराई कर देता हूं। क्या कर्म आप कर रही हैं, कभी आपने सोचा कि ये कर्तव्य कर्म है, ये लाजमी है, ये कंपल्सरी है? ये अनिवार्य है? अच्छा, कर्म तो आप कर रही हो, ये अनिवार्य है, अर्थात इसके किए बिना गुजारा नहीं होता, अपरिहार्य है। वैसे आपने सवाल किया, यूनिवर्सिटी में पेपर आया था, क्या लिखा था? फर्स्ट इज कंपल्सरी, अटेम्प्ट एनी फोर्थ। मुझे अभी तक याद है, फर्स्ट कंपल्सरी, अटेम्प्ट एनी फोर्थ। पहला प्रश्न अनिवार्य है, शेष 9 में से कोई 4 कीजिए। वाह, उसको हम कहेंगे ऑप्शनल, जो आपकी इच्छा पर हो। आहा, आप ऐच्छिक, बड़ा प्यारा शब्द है, ऐच्छिक है, जो मर्जी कर लो बाकी 4, लेकिन पहला जो है अनिवार्य है। तो जो अनिवार्य कर्म है आप वो करना, तब आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, आप निपुण हो जाएंगे। मूर्ख इंसान अपनी काफी शक्ति कर्मों में गवा बैठता है। वो डिस्टिंग्विश नहीं करता कि मैं वो कर्म करूं जो क्या हूं, जो कर्तव्य कर्म हो। कर्तव्य कमाना कर्तव्य कर्म है, अच्छा, पर वहां जो आप बकबक करती हैं राग द्वेष की, ये कर्तव्य कर्म नहीं है। ये आप अपने मन की काफी शक्ति बिगाड़ लेते हैं। वहां जो पार्टीइज्म में आप हिस्सा लेते हैं, ये कर्तव्य कर्म नहीं है। आप फिर भक्ति के काबिल नहीं रहेंगे, आपका मन बहुत थक जाएगा। जो आप पंगे ले बैठती हो वहां पर नौकरी करते हुए, हाँ, फिर आपका मन क्या हो जाएगा? विक्षेपता में हो जाएगा। घर में तो आ जाओगी, लेकिन उनकी बातें बार बार याद करके आपके मन में हलचल मचा देंगी। हाँ, तो ये आपने ध्यान देना है अगर भक्ति में बढ़ जाना है। मैं केवल कर्तव्य कर्म करूं, कर्म नहीं करना। डिस्टिंग्विश बिटवीन कर्तव्य कर्म और कर्म। अमल वो जो, क्या बोलूं आगे, अमल वो जो लाजिम हो और बेलगाओ। कितना क्लियर करती हैं कृष्ण कर्म योग के अंदर। इस पर आपने ध्यान नहीं दिया, आज ध्यान दे लो। हमने केवल कर्तव्य कर्म करने हैं। अच्छा, तो जो केवल कर्तव्य कर्म करके अपने मन की शक्ति को बनाए रखता है, हमारे प्रभु से दक्ष कह रही, तुम कहते हो भगत लिल्लर होती है, तुम कहते हो भगत बस ऐसे गोंगलू होते हैं। गोंगलू भगत गोंगलू नहीं होते, भगत बड़े दक्ष होते हैं, वेरी क्लेवर, वेरी अलर्ट एंड वेरी वेरी एक्सपर्ट। वो केवल कर्तव्य कर्म करती है, जिन कर्मों के बिना रहा ना जाए। वो ज्यादा बोलते भी नहीं, ज्यादा व्यवहार भी नहीं करते, अपना काम भी कर लेती हैं, अपनी गृहस्थी भी निभा लेती हैं। वो इससे बढ़ के क्लेवरनेस क्या हो कि अपने रब को भी खुश कर रहे थे, अर्थात वो लोक भी बना रही है और परलोक भी बना रही है। नाउ वी कैन इजीली से, ग्लैडली से, बड़े वो तो चुस्त है, बड़े होशियार, बड़े क्लेवर है, बड़े अलर्ट है, बड़े एक्सपर्ट है। उन बेटे बेटियों को हम बड़े प्यार की नजर से देखते थे, बड़े प्यार की नजर से। क्या हमें पता नहीं वो कौन है या कौन नहीं, लेकिन मेरी नजरों में तो उनका बड़ा आदर, मान और प्यार था। जो सवेरे के टाइम तो कमाते हूं और शाम के टाइम पढ़ते हूं। यूनिवर्सिटी में, लाहौर की बात करता हूं, बड़ी भारी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी थी। अब ये होगा तो इधर अपने कुरुक्षेत्र में होगा। इसे बोलते हैं अर्निंग लर्निंग साइड बाय साइड। हम तो मां बाप पर बोझ थे, बड़ा खर्चा करते थे, और उनके मां बाप गरीब है, लेकिन तरक्की की इच्छा उनके मन में है। इतना तो नहीं कि मां बाप से खर्चा लेके वो हमारी तरह पढ़े, नहीं, इधर कमाते भी हैं, 1 घंटा रेस्ट कर लेती हैं और शाम को अटेंड करने जाते हैं 6 बजे, क्या यूनिवर्सिटी में। तो हम कहते हैं उधर अर्निंग एंड साइड बाय साइड लर्निंग। इनको आप कित आदर से देखेंगे, विद ग्रेट रिस्पेक्ट, विद ग्रेट लव। ऐसी लड़की को तो बड़ा प्यार से कहेगी, बल्कि गुण गाएगी, देखो विमला कितनी अच्छी है, मां बाप पर बोझ भी नहीं है, मां बाप ने 10वीं पढ़ाई है, अब BA या FA में वहां से कर रही है, क्या उधर से 3200 रुपया कमा भी लेती है,
और उधर शाम को जाती है, कोई सिनेमा नहीं जाती, कोई टीवी के पास नहीं बैठती, अभी ना टीवी देखती है ना बीवी बनती है, अभी अपने आप को और तरक्की दे रही है। तो हम कहते बड़ी अच्छी है। आप उसे क्लेवर कहोगे, शी इज वेरी क्लेवर, शी इज वेरी अलर्ट। अभी एक्सपर्ट ना कहिए, दो शब्द तो आप लगा सकते हैं, क्लेवर एंड अलर्ट। सच एंड सच बॉय इज वेरी क्लेवर एंड अलर्ट। वो बहुत प्रवीण है, बड़ा निपुण है, दोनों सवार रहा है। लेकिन भगवान तो आगे निकल गए। कहा? वो बड़ा दक्ष है कि मालिक के नजदीक पहुंचता जा रहा है। मालिक के नजदीक पहुंचना क्या होता है? उसके संस्कार विकार मिटते जा रही हैं, बैड इंप्रेशंस एंड बैड क्वालिटीज उसकी जा रही हैं। जो हमने गंदे गंदे कर्म किए उनका आफ्टर इफेक्ट अंतःकरण पर हुआ, दोज आर रिमूविंग। और ये काम क्रोध मोह लोभ हमने गलती अपनी अज्ञानता से अपने अंतःकरण में रख लिए थे, तो कुत्ते पर हमने पाले। बाद में किसने रियलाइज कराया? कुत्ते के श्वास और कुत्ते की विशेष प्रकार की मक्खियां और इसमें जो कीटाणु होती हैं वो सेहत के लिए तबाह कौन होते हैं, दे आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। तब हमने कुत्तों को पालना बंद कर दिया कि नहीं, हम अपने घर में ही अपने बीमारी ले रहे हैं। कुत्ते का पालना अच्छा नहीं होता, सेहत के लिए और परिवार के लिए बहुत हानिकारक होता है। क्योंकि पालता हुआ कुत्ते में शर्म नहीं रहती, भय नहीं रहता। तो जहां आप सोए पड़े होंगे उसको बड़ा प्यार है, आपके साथ सो जाएगा, तो आपके सांसों को बर्बाद करेगा। बड़ी जल्दी परमात्मा की कसम कोई बीमारी लग जाएगी, क्योंकि उसके श्वास और आपके श्वास दोनों मिले जा रहे हैं। और सांसों में क्या है? जीवाणु, परमाणु, वो दोनों अंदर जा रहे हैं। इसलिए कुत्ता पालतू नहीं कर रखना चाहिए। अंग्रेजों की नकल करके अपनी सेहत को बर्बाद नहीं करने चाहिए। आपकी श्रीमान जी झल्ले हैं जिनको ये पता नहीं है, सियाने नहीं है वो, उनको हम क्लेवर नहीं कहेंगे जो दूरदर्शी नहीं बनते। हाँ, कमान भगवान क्या कहती है? वो बड़ा दक्ष है। कौन? जो मालिक के नजदीक पहुंच रहा है, अर्थात जिसके संस्कार विकार मिटते जा रहे हैं। कितना वो दक्ष होगा जिसने भगवान के चरणों में ये मांगा है, विषय विकार मिटावो पाप हरो देगा। अगर भगवान इस पे तथास्तु कह देती हैं तो भगवान जी ने अपने आप को लुटवा दिया। भगवान जी लुटे गए। अगर ये कह दे तथास्तु, बी इट एज यू विश, तथा जमा अस्तु, तथा जमा अस्तु, तथास्तु इकट्ठा बोलेंगे, अच्छा ऐसा ही हो जैसा तुम चाहती हो, बस फिर तो लुट गया भगवान। न संस्कार न विकार, लुट गए। क्यों? उनको बीच में दर्शन देने पड़ेंगे, भक्तों के ध्यान में, भक्तों के जाप में आना पड़ेगा। संस्कार भी मिट गए, विकार भी मिट गए, तो बाकी के रह गए ना संस्कार ना विकार, तो रह गया इक्को करतार। समझना, जब संस्कार भी नहीं विकार भी नहीं तो बाकी क्या रह गया? करतार है हमारे कृष्ण मुरार, वो रह गए। यही तो बाधा है जो हम लोग तल्लीन नहीं हो पाते। संस्कार विकार अभी अंदर है, संस्कार विकार तो फिर क्या करते? हमारे में विक्षेपता आ जाती है, हमारा मन पूर्ण रूप डीप मेडिटेशन में जाता जाता बाहर निकल आता, ये छेड़ाछाड़ी कर देती है। अगर ये दोनों ही चले जाए, बैड इंप्रेशंस एंड बैड क्वालिटीज, फिर मन जम गया कहूं या सीमेंटेड हो गया। आएगा फुल्ली स्टेबलाइज्ड। ध्यान देना मेरे कल्याणकामी सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी चारों ओर से भगवान द्वारा भेजी गई देवियों, अब हट गया, अब बन गया दक्ष, बड़ा चुस्त, बड़ा होशियार। ये गुण भगवान करे जरूर आया हम सब में, हम इतने दक्ष हो जाए हैं, इतने निपुण तो मैं आपको जरूर कह दूंगा। कईयों को मैं अभी प्रवीण कहना चाहता हूं, कई प्रवीण अवस्था में है, कई निपुणता में गए। दक्ष तो मुझे संकोच होता है, मैं अभी नहीं किसी को कहना चाहता। अभी दक्ष की अवस्था में शायद कोई भी ना आया हो। प्रवीण तो आप हैं, प्रवीण तो कई बन गए हैं, नवीन भी बन गए हैं। नवीन, चलो नवीन कह लो, निपुण भी आप हो गए हैं, लेकिन नजदीक पहुंच जाना मालिक की, भगवान के बिल्कुल तो नजदीक कौन पहुंच रहा है? इससे बढ़ के निपुणता क्या हो जिसकी ये अवस्था बनती जा रही है? ख्याल उसके वश में। वरना 99% नर नारी आजकल के ख्यालों के अधीन है,
माँ का ख्याल आ रहा है, पिताजी का आ रहा है, पत्नी का आ रहा है, पति का आ रहा है, अपने बारे में आ रहा है, गुजरी बातें याद आ रही हैं, भविष्य की ओर लोफरों की तरह मन जा रहा है, आवारागर्दी कर रहा है। वो आवारागर्दी पैरों से होती है, मन की आवारागर्दी विचारों से होती है, जो कि हमारे लिए बड़ी हानिकारक है। देवी ओ भगवती, बहुत हानिकारक। क्या ये मन की आवारागर्दी, मन कभी कहीं, और ये चारों ओर से जिसने खींच लिया है, चारों ओर से खींच लिया, हां, किसी का विचार नहीं आता, बस भगवान की जात में गया। मैं पूरा यकीन दिला के कहूंगा, जिसको इर्द गिर्द के ख्याल कोई नहीं आता, मां बाप बहन भाई पति पत्नी का इर्द गिर्द का कोई ख्याल नहीं आता। आप शादीशुदा है ना, अगर हमारा ख्याल बंद हो गया तो कोई हिम्मत की बात नहीं। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपकी मां, हमारा सारा सफाया, ना मां, ना बाप, ना इर्द गिर्द, ना रिश्तेदारी, ना कोई इर्द गिर्द, ना भविष्य, ना कुछ, तो जम गया जम गया। आपका इतने बड़े पैराफर्नेलिया में, इतने बड़े परिवार में, और आपका मन ख्यालों से रहित हो जाए, इससे बढ़ के दक्षता क्या होगी? हाय, उसको भगवान जी दक्ष ना कहें तो और कौन सा शब्द लगाएं? देयर इज नो मोर एप्रोप्रिएट वर्ड। निपुण बन गए हो और दक्ष भी बनो, अर्थात ख्यालों से रहित हो जाओ। थॉट लेसनेस स्टेट, ये वो अवस्था है जहां विचार नहीं उठते। ऐसी अवस्था बना बच्चे कि मैं कभी प्रवीण थी, अब मैं बन गई हूं निपुण, अब मैं बन जाऊं दक्ष। दक्ष के लिए भगवान ने क्या कहा? ज्यादा नहीं जोर दिया, दक्ष के लिए इतना जरूर कहा जो मैं क्लियर कर दूं आपको। न हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी, कहे योग का उसको मस्तद नशीन। वो योग की चौकी पे जम के बैठ गया है, जिसको संकल्प विकल्प नहीं आते। देवी ओए, जिसको संसार के संकल्प विकल्प नहीं आते, आहा, जिसमें राग द्वेष अब नहीं रहा। देखिए, ये अवस्था बनानी है तो भगवान कहते हैं मेरे भगत दक्ष होते हैं, बड़े चुस्त हैं, बड़े होशियार हैं। अब हम कहेंगे बड़े एक्सपर्ट हैं। अब अलर्ट से भी आगे निकल गए, क्लेवरनेस से भी आगे निकल गए, ये तो एक्सपर्ट हो गए, इस अवस्था में जा पहुंचे। भगवान करे हमेशा चलने वाला ही तो पहुंचा करता है, चाहे किसी भी गति से जा रहा हो, तीव्र गति से जा रहा हो या मंद गति से जा रहा हो, पर जा रहा हो स्टेडी। स्टेडी मीन्स लगातार। मैं स्टेडी कह रहा हूं, डैडी नहीं कह रहा। स्टेडी, स्टेडी मैंने विदाउट ब्रेक, कंटिन्यूअसली। इसलिए कहा जाता है स्लो, इट मे बी स्लो बट स्टेडी विंस द रेस। भले कोई धीरे धीरे चले, किसकी चाल? कछुए की चाल। कछुए और खरगोश में दोनों में जब हुआ मुकाबला तो क्यों कछुआ हार गया? खरगोश हार गया और कछुआ जीत गया। खरगोश शुरू में तो चौकड़ियां भरता गया और फिर जाके मां दा पुत्र झाड़ी की ओट में सो गया। ये कछुआ चाहे एक ही चाल से चला पर लगातार चला तो मंजिल पर पहले पहुंच गया। इस तरह आप किसी भी चाल से चले, हमारे वापस कह गया, बट स्टडी, स्टडी मैंने लगातार, रुकना नहीं। तो जो लगातार साधना कर रहा है उसे हम कहते हैं क्या? निपुण। वो निपुण है। अब भगवान को जीत लेगा, अर्थात अपनी बुद्धि और मन को अपने जात में तल्लीन कर देगा, एक में कर देगा। है बड़ा अच्छा गुण, बड़ा अच्छा गुण। इसके बाद तो मैं कहता हूं कोई गुण ही नहीं हो सकता। पर भगवान तो आगे और बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे आगे। तो मैं समझाऊंगा इसी दक्ष के गुण को फैलाया मेरे भगवान ने, क्योंकि इसके बाद कोई गुण नहीं होता। आप ही सोच लो, जो एक्सपर्ट बन गया उसके बाद क्या बोलोगे? ही इज एक्सपर्ट, दिस इज द फाइनल स्टेज so far development of man is concerned, development of brain and intellect is concerned. This is the final and last stage. जो एक्सपर्ट हो गया बेटी, हाँ, तो यही अंतिम अवस्था है विकासवाद का की अंतिम सीढ़ी, विकासवाद की अंतिम सीढ़ी, एक्सपर्ट। आगे जो फिर गुण कहे भगवान ने, वो इसी दक्षता का विस्तार किया, इससे दक्ष के गुण को समझा दिया। भक्त बड़े दक्ष होती हैं, जैसे मैंने कहा विवेकानंद की जीवनी पढ़िए, आप खुद पता लगे, बड़े दक्ष, बड़े चुस्त। अपना देश छोड़ के विदेश में जाना और उनको शर्मिंदा करना, उनको नीचे गिराना। एक दो उनकी घटनाएं दूं। वहां पर एक मेले में खड़े हुए विवेकानंद,
विवेकानंद को किसने पीछे से मुक्का मारा? स्वामी जी केप्ट मम, चुप रहे। किसी ने पीछे से मुक्का मारा, चुप रहे। किसी ने उनके दोनों पैर में अपना पैर डाल दिया, स्वामी जी चुप रहे। अंग्रेज ने, तीसरे अंग्रेज ने उनकी पगड़ी उतार दी। आहा! उसके बाद जोर का मारा, उल्टा चाटा उनके मुंह के ऊपर, और कहने लगे तुम्हारे वहां पर धर्म स्थान बनाने के लिए हम दान कितना देते हैं और तुम्हारे चर्च खड़े करते हैं, और मैं प्रचारक बन के आया हूं, क्या कहूंगा आपकी इस सभ्यता के बारे में, कितनी लानत मारूंगा जाकर के। मैं बाकी देशों में भी जाता हूं, ये तुम्हारी है सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सारे कितने 8-10 व्यक्ति खड़े थे। हम क्षमा चाहते हैं, कोई और पनिशमेंट या पेनल्टी कहो तो देने, लेकिन दूसरे देशों में जाके ये घटना ना सुनाना। देखिए जरा चुस्ती का प्रमाण है। क्या आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो? आप कहते हो हम इंडिया स्लेव कंट्री है और हम तो बड़े आजाद हैं और हम उनसे फार ये फॉरवर्ड हो। इसको फॉरवर्ड कहती है कि एक परदेसी बन के गेस्ट के तौर पर तुम्हारे देश में आया हो, तो यू नो आई एम इंडियन, और ये व्यवहार मेरे साथ। देखिए कितने निपुण, कितने चुस्त। शाबाश। और जो मैंने थप्पड़ मारा वो इसलिए कि और आगे ना बढ़ो, अपनी बदनामी और न बढ़ाओ आगे। नंबर 2 घटना, जब स्टेज पे पहुंचे विवेकानंद, शिकागो में सबसे पहला भाषण का हुआ था, जरूर पढ़ना, शिकागो में सबसे पहला भाषण। तो एक अंग्रेज ने शरारत करते हुए कहा, आपने स्वामी जी नोट नहीं किया क्या? भाषण अभी देना ही है, पहले उनको डिसहार्टन कर रहा है, उनके हौसले को तोड़ रहा है। आपने एक नोट नहीं किया, ये दुनिया भर के धार्मिक शास्त्र इन्होंने रखे हैं, ये देखिए, और एक ही लाइन बनाई है, एक ही हाइट यानी ऊंचाई दी है। अरे सुनो, किसे दक्षता कहती हैं? हां मैं देख रहा हूं, लेकिन आपकी गीता का कितना अनादर किया है कि सबसे नीचे गीता है और ऊपर इन्होंने अपने बाइबल रखा है। देखा, इससे बढ़ के अनादर क्या होगा? स्वामी जी की दक्षता, कि मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं यही से भाषण शुरू करता हूं, क्या कि इतनी लियाकत शायद कभी किसी जलसे में या समागम में हुई हो, जितनी लियाकत आज अमेरिका ने शिकागो के स्टेशन पे की है। क्या वो कुछ और, उनकी वाकई शरारत थी। और विवेकानंद का अर्थ होती है कि ये बता रही है कि गीता सारे धर्मों की फाउंडेशन स्टोन है। सबसे नीचे गए, छोटा सा मुंह लेके रह गए कि ये फाउंडेशन स्टोन है। इससे बढ़ के लियाकत क्या हो इनकी? ये तो बड़ी इनकी लियाकत है, यह है दक्षता। मारना कोट सगी च घुट। कैसे लिया के इन्हें साबित कर दिया कि गीता इज द फाउंडेशन स्टोन। हाय 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 हाय। स्वामी जी मुझे माफ करना, मेरे भाव कुछ और थे, लेकिन आपके भाव के साथ तो कौन मुकाबला करेगा? अंग्रेज क्षमा मांगता हुआ पीछे हट गया। नाउ गीता इज प्रूविंग गीता इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ऑल द वर्ल्ड रिलीजन्स। तभी तो गीता सबसे नीचे रखी गई है। और नीचे चीज क्या होती है? फाउंडेशन होती है, नीचे बुनियाद होती है। इस तरह अगर रामचंद्र परमहंस की बात बतलाऊं, आप दंग रह जाएंगे, कितने दक्ष, कितने चुस्त, कितने होशियार। अगले तो ताना मारते थे परमहंस जी को, लेकिन जब जवाब लेती हैं तो तोबा 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 तोबा, हैरानगी में डाल देती हैं। वो कहती हैं अभी एक जवाब दूं, जो नास्तिक थे या इनका अनादर करना चाहते थे परमहंस जी का, तो वो इनके साथ घूमते हुए बाग में गए। स्कीम भी यही थी कि बाग में ले चले गए और कहा, ये आप नाना प्रकार के टहनियां और फूल देख रही हैं? हाँ मैं देख रहा हूं। बड़े भोले वाले,
बाहर से भोले भाले, लेकिन अंदर पूरे दक्ष हैं, पूरे एक्सपर्ट है। तो आप देखती हैं एक टहनी पर एक रंग का फूल लगा हुआ। हाँ, मैं देख रहा हूं कि एक टहनी पर एक रंग के फूल लगे। तो मेरे भगवान के ने ये नियम बना रखा है कि एक टहनी पर एक के रंग के फूल और दूसरी टहनी पर क्या उसी रंग के फूल लगेंगे ना। अगर एक पौधा गए तो फिर टहनियां अनेक हो गई, तो फूल भी तो एक जैसे होंगे। हाँ, लेकिन क्या भगवान आपका ऐसा कर सकता है कि एक टहनी पर लाल रंग के, एक टहनी पर पीले रंग के हो, और जबकि फूल एक ही हो, एक ही पौधा हो, यानी कि प्लांट वन। हाँ, मेरे भगवान कर सकते हैं। मेरे भगवान में ये वो सर्वशक्तिमान है। आप विश्वास कीजिए, आगे चल करके एक ही टहनी पर दो फूल दिखा दिए। धड़ाम से गिरे वो चरणों पर। महाराज, मैंने किसी और सेंस में कहा था, और आप इसको कहां ले गए। कितने दक्ष, कितने होशियार, वो बड़े चोटी के श्रद्धालु बने। उन्होंने इनकी बड़ी सेवा प्रचार करने और करवाने में मदद दी, बड़ी मदद। कितने दक्ष, कितने होशियार, पढ़े लिखे कोई नहीं इतने, हाँ, लेकिन अपने काम में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, बहुत ही एक्सपर्ट, बड़े ही जाने। रामचंद्र परमहंस जी का कई दृष्टांत आते हैं। गुरुदेव का एक दृष्टांत दे दूं, इनकी चुस्ती का एक दृष्टांत दे लो। भाषण गर्मा गर्म हो रहा था, बीच में जेंटलमैन और लेडी ने शरारत की। शरारत कई प्रकार की होती है मेरे देवियों, कि स्वामी जी जवाब नहीं दे सकेंगे कि हम ताड़ियां मार देंगे। शायद उन्होंने पहले स्कीम बनाई होगी, पर वो तो वही जानता है ना, घायल की गति घायल जाने की जिन लाई हो। क्या जवाब आता है? स्वामी जी, जिस गॉड का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसके अगर आपने पढ़ा होगा तो आप रोए भी होंगे, हमसे भी होंगे, अगर उनके आपने लेक्चर पढ़े हैं तो। और ये ऐसे प्रसंग तो खास करके, जिस गॉड के बारे में आप इतना विस्तार पूर्वक बताए जा रहे हैं, तो योर गॉड इज मिस्टर और मिस। जवाब देखिए जरा, मिस्टर लेडी के साथ लगता है ना, और मिस्टर लेडी के साथ, जेंटलमैन के साथ। तो आपका जो हिंदुस्तानी गॉड है, हाँ, वो मिस है या मिस्टर है? देखिए जरा उनके दक्षता, वर्ल्ड में ये उनके लगे थे, छपे थे। ओए होए, विवेकानंद ने बड़ी तारीफ की स्वामी जी की, ओए होए होए, कितनी लाग हिंदुस्तान की एक सेकंड में रख दी कि योर इंडियन गॉड इज मिस्टर और मिस। स्वामी जी ने मारी जोर की ताड़ी कि ओ जेंटलमैन, ओ जेंटल लेडी, नॉट ओनली इंडियन गॉड बट वर्ल्ड गॉड इज नॉट मिस्टर, नॉट मिस, बट मिस्ट्री। ये राज है जो आज तक किसी को पता लगा ही नहीं। बच्चे, मिस्ट्री, MYSTRY, इट इज नॉट मिस्टर, इट इज नॉट मिस, बट इट इज मिस्ट्री। तकरीबन सब लेडीज और जेंटलमैन के हाथ, यहां हम तो हाथ जोड़ेंगे, क्षमा मांगेंगे, वो घुटनों पे अपने हाथ ले आती है। एक्सक्यूज अस सर, पॉर्डन सर, पॉर्डन, इट्स मिस्ट्री। कितनी दक्षता है वो मेरे सजनों, पहुंचे हुए जो रब तक जिनकी रसाई होगी। इट इज नॉट घर तक भूल ना जाना। गॉड इज नॉट मिस्टर, हाँ, गॉड इज नॉट मिस, बट इट इज मिस्ट्री, अर्थात रहस्य है। जिसको वो प्रकट कर दे सोई जाने, जिसे आप जनाई जानत तुम ही हो जाए। गॉड तो एक राज है, गॉड तो एक राज है, जिसको वो जनाए वही जाने, जिसको वो जनाए। आप एक राज है लेडी, हाँ, जिसको अपने आप को प्रकट करे वही पति बने। हर एक को थोड़ा प्रकट करोगी नहीं, किसको करोगी? जो आपके साथ एक में एक होने वाला या हो चुका है। तो भगवान एक सर्वव्यापी राज है। जब किसी को देखते हैं कि मेरे में गला चुका है अपने आप को, या गला देगा अपने आप को, क्या कर देती है? क्या क्या क्या, नॉट कंसीलिंग बट रिवीलिंग, अपने आप को रिवील कर देती है। अपने पर्दा अज्ञानता का परे हटा देते, जिसको बोलते हैं माया का पर्दा परे हट गया। वेरी गुड,
ये दक्षता, ये जिसमें कहूंगा वेरी एक्सपर्ट, अपने आप में एक्सपर्ट, अपने आप में शानदार। भगवान करे हम भी लगे रहें, अपनी इस लाइन में जुटे रहे। जितने आप जुट रहेंगे तो ये गुण जरूर आ जाएगा। परमात्मा की कृपा से ये गुण कई बार थोड़ा भागेगा, हमारे पास ही आएगा। अभी आप क्लेवर है, मैंने कहा जरूर क्लेवर बन गई हैं, आप अलर्ट भी हो चुकी हैं। नारी का चोला होते हुए, गृहस्थाश्रम में होते हुए, यू आर क्लेवर नो डाउट, यू आर अलर्ट नो डाउट। अब ये जो आखिरी अवस्था है एक्सपर्ट होने की, ये तो फिर लास्ट स्टेज और फाइनल स्टेज है, जिसे हम दक्षता कहेंगे। दक्ष अपने काम में बड़ा दक्ष है। दक्ष वो जिसका परिणाम परमात्मा का दीदार हो, जिसका परिणाम परमानेंट ब्लिस एंड परमानेंट हैप्पीनेस हो, उसे हम कहेंगे ये बहुत दक्ष है भाई, बड़ा चुस्त है, बड़ा होशियार है। इसने लोग भी बना लिया, परलोक भी बना लिया, हमेशा रहने वाली शांति भी ले ली और आवागमन से छुट्टी भी कर बैठी। मीरा से बढ़कर कौन दक्ष होगी? मीरा, गार्गी, सुखोबाई, हाँ इधर रामचंद्र परमहंस की श्रीमती मां शारदा, मां शारदा आए बड़ी दक्ष, बड़ी चुस्त, बड़ी होशियार, बहुत ही होशियार, शाबाश, इतनी चुस्त। उसका स्वभाव था, जहां उनका आश्रम बना हुआ था, मां मुझसे नाराज ना हो जाए, उनका भी दृष्टांत दे दूं। तो वो प्रातःकाल कुछ 3:30 बजे उठ करके, पास ही वो कोई नदी थी, हाँ, तो उसमें जाकर स्नान करके वापस आती थी। फिर सीढ़ियां होती थी, सीढ़ियां चढ़ करके अपने आश्रम में। अच्छा, एक दिन की बात तो सुनो, नजर न लगाना। अरे एक दिन की बात तो सुन, पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मैं किस मर्ज की दवा हूं, जो ना पढ़ी बातें मैंने बतानी है ना। मां अपने स्वभाव अनुसार यूज टू एक एक सीढ़ी का डंडा उतरते या उतरती, सीमेंट स्टेयर केस थे, उतरना लगा डाउन स्टेयर। हाँ, क्या अपना पैर रख दिया किसी के ऊपर, नहा के फिर पैर रख के ऊपर आई। पीछे शिष्या है, मां शारदा जी, माता जी क्या किया आपने? पैर रख के चली भी गई, नहा के पैर रख के आ भी गई। ये कौन था? मगरमच्छ। बकवास नहीं कर रहा, जीवनी में जैसे पड़ा है आपकी झोली में डाल रहा है। मैं चली भी गई, आ भी गई, हां। तो अच्छा मेरे बेटे, तूने मुझे कुछ नहीं कहा, हाँ, तो इसका अभिप्राय यह है कि तूने मेरा तप लेना था और अभी कईयों ने मेरा तप और लेना है। अभी तूने अपनी खुराक नहीं बनाया, मेरे कई बच्चे और आ रहे हैं जो मेरे तप की खुराक लेना चाहते। कितनी दक्षता है इन शब्दों में। बस थोड़ी देर बाद वो शायद इसी इंतजार में था, पानी से निकला था, पानी में फिर चला। रोमांचकारी घटना है ये। कितने दक्ष, कितने होशियार, अपने काम में, अपनी लाइन में बहुत ही दक्ष। इनके जीवन की अनेक घटनाएं हैं जो बड़ी निराली घटना है, बड़ी निराली घटना। सज्जनों, आप सच्चाई के पुतले हैं, लगे रहिएगा, ये गुण तो अपने आप आएगा ही। या मैं इस गुण को कहूंगा भगवान का वरदान है। जो सिंसियर हो, डिवोटेड हो और सीरियस हो, उनको भगवान वरदान के तौर पर ये गुण दे देते हैं। दक्ष, आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, बौद्धिक रूप से दक्ष, मानसिक रूप से दक्ष और व्यवहारिक रूप से भी बड़े दक्ष। इन्हें हम अपनी भाषा बोलेंगे व्यवहार कुशल। वो बड़े व्यवहार कुशल है, ये बड़ा प्यारा शब्द है, व्यवहार कुशल है। वो बड़े व्यवहार कुशल है, व्यवहार में भी बड़े कुशल, हाँ, और विचारों में बड़े कुशल, इरादे में बड़े कुशल। परमात्मा करे ऐसे ही हो। ये दक्षता मेरे भगवान का वरदान है। जो दिलो जान से भगवान के मार्ग पर लगे हुए गए, उनको मेरे भगवान तोहफे के तौर पर बख्श देते हैं। परमात्मा करे ऐसा ही हो। वो मेरी देवी भगवती, भगवान करे एक गुण आप सब में आ जाए। इसको मेरे स्वामी जी कहा करती थी, इस दक्ष की तारीफ करते हुए, नहीं अगर ये आखिर में मैं बोल के भाषण पूरा करता तो गुरुदेव नाराज ना हो जाए। नहीं वो जिंदगी
जिसको जहां नफरत से ठुकराए। लो मैं बताऊं दक्षता से कहती हूं, वो भी कोई जिंदगी है कामी क्रोधी लोभी लालची के जहान किक मार मार कितना को शक्ति भी दे देना। नहीं वो जिंदगी जिसको जहां नफरत से ठुकराए। इंसान को इंसान ठुकराता जब वो कामी क्रोधी शराबी कबाबी होते हैं, तो आप कहेंगे ये कोई जीवन है, गंदा जीवन। नहीं वो जिंदगी जिसको जहां नफरत से ठुकराए। नहीं वो जिंदगी जो मौत के कदमों में गिर जाए। वो भी कोई जिंदगी नहीं, आत्महत्या कर ली। वो भी कोई जिंदगी नहीं, चुड़ चुड़ के मोया, मौत के कदमों में गिर गया, लाचार होके मोया। ठीक ना वो जिंदगी है जिसे जहान नफरत करे, ना वो जिंदगी है जो मौत के कदमों में गिर जाए, लाचार हो जाए, आत्महत्या कर ले। नहीं वो जिंदगी जिसको जहां नफरत टुकराए। नहीं वो जिंदगी जो मौत के कदमों में गिर जाए। वही गए जिंदगी। देखिए दक्षता, देखिए जरा एक्सपर्टनेस। वही गए जिंदगी जो नाम पाती गए भलाई में। भला भाई बड़ा अच्छा था, भाई बड़ी नेकियां कर गया, भाई बड़ी भलाइयां कर गया। शरीर छूटने के बाद अगले गुण गाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, रब्बा ऐसी जिंदगी हमारी भी है। वही गए जिंदगी जो नाम पाती वो भलाई में। अरे खुदी को छोड़कर जो पहुंच जाती वो खुदाई में। खुदी को छोड़कर जो पहुंच जाती वो खुदाई में। ऐसी होती है भगवान के दक्ष भगत। नहीं वो जिंदगी जिसको जहां नफरत से ठुकराए। नहीं वो जिंदगी जो मौत के कदमों में गिर जाए। वही है जिंदगी जो नाम पाती है भलाई में, खुदी को छोड़कर जो पहुंच जाती है खुदाई। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता। दुख विनिचे मन
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।